ये उस दिन की बात है जब मैंने और मेरे दोस्तों काव्या, विक्रम और नेहा ने राजस्थान के भानगढ़ किले में जाने का प्लान बनाया। जब हम वहां पहुंचे तब सूरज ढल चुका था और रात होने वाली थी और आसमान पर बादलों का साया मंडरा रहा था। हम अपनी कार लेकर निकले थे। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमने आगे दाहिनी ओर किसी बुजुर्ग आदमी को देखा। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। हमने रास्ता पूछने के लिए अपनी कार उसके पास रोक दी। अंकल, ये रास्ता भानगढ़ किले की ओर जाता है क्या? इतनी रात गए भानगढ़ किले का नाम सुनते ही वो आदमी चौंक गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो हमें घूर रहा था। अंकल, मैंने पूछा, ये रास्ता भानगढ़ की ओर जाता है क्या? हाँ, लेकिन वहां जाने की सोचना भी मत। क्यों अंकल? वो शापित किला है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। सबके सब मारे जाओगे। इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। अंकल, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर, उस भूत से मिलने के लिए। हमें मजाक सूझ रहा था और वो बूढ़ा आदमी एकदम सीरियस था। ये मजाक का विषय नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप टेंशन न ले अंकल, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये ताबीज ले लो। जब भी तुम्हें खतरे का एहसास लगे, ये ताबीज पहन लेना। उस बुजुर्ग आदमी ने हम चारों को काले रंग का एक एक तावीज दिया। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद मैं और मेरे दोस्त भानगढ़ के किले के सामने खड़े थे। वो एक पुराना किला था। आसपास झाड़ियाँ बन चुकी थी और घना अंधेरा था। दिखने में बड़ा भयंकर दिख रहा था वो किला। कहीं कोई रोशनी नहीं थी और आसपास से रात्रि पशुओं की, बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। तभी विक्रम ने अपने बैग से कैमरा निकाला और खड़े खड़े आसपास की फोटो खींचने लगा। विक्रम, सच में यार, ये जगह तो वाकई में डरावनी लग रही है। अरे डरपोक, ये सब नाटक है। भूत वूत कुछ नहीं होता। फिर भी वो बोर्ड देखो। नेहा ने एक पुराने जंग लगे साइन बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध, भारतीय पुरातत्व विभाग। अरे, ये तो बस टूरिस्ट को डराने के लिए है। और अब बिना डरे चलो, अंदर चलते हैं, रात भर रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और किले के अंदर कदम रखा। जैसे ही हमने प्रवेश किया, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। किले के खंडरों में सन्नाटा था। सिर्फ हमारे जूतों की आवाज गूंज रही थी। पत्थरों की दीवारें, टूटी मीनारें और जर्जर महल हमें किसी पुराने युग की कहानी सुना रहे थे। हम अंदर की ओर आगे बढ़ रहे थे। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहते हैं ये भारत का सबसे भूतिया किला है, जहाँ सूर्यास्त के बाद कोई नहीं रुकता। लेकिन हम तो बेफिक्र थे। हमें लगता था ये सब बस कहानियाँ हैं। कहते हैं ये किला एक श्राप की वजह से वीरान हो गया था। एक तांत्रिक ने यहाँ की राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और रत्नावती ने मरते मरते पूरे किले को श्राप दे दिया। हाँ, और तब से कोई भी यहाँ रात में नहीं रुकता। सुना है जो भी रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। अरे बकवास है, ये सब अफवाहें हैं यार। चलो उस राजकुमारी के महल तक चलते हैं। अरे देखते हैं उसका भूत मिलता भी है या फिर नहीं। हम किले के भीतरी हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में हमें एक पुराना कुआं दिखा, जिसके किनारे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। मैंने मजाक में एक पत्थर उठाया और उसे कुएं में फेंका। पत्थर की आवाज गूंजी, लेकिन फिर एक और आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इधर आओ। ये क्या था? उस आवाज से नेहा कांपने लगी थी। शायद हवा थी। वैसे भी इस वीरान किले में इतनी रात गए कोई भी नहीं हो सकता। रात होने लगी थी। हम राजकुमारी के महल के पास पहुँचे, जो किले का सबसे भव्य लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था। टूटी खिड़कियों से हवा की साय साय आवाज सुनाई दे रही थी। हमने अपने टॉर्च जलाई और किले के भीतर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, लेकिन कुछ जगहों पर अजीब से निशान थे,
जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। काव्या किले की डरावनी दीवारें देखकर डर ही गई थी। अरे अब तो आ गए, थोड़ा और घूमते हैं ना। अगर भूत मिला तो मैं उसके साथ सेल्फी लूंगा। विक्रम की बात सुनकर हम हंसने लगे, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम सब चौंक गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। ये अपने आप कैसे खुला? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज यहाँ से वापस चलते हैं। शांत रहो, मैंने कहा तो सही, लेकिन मेरी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। हम उस दरवाजे की ओर बढ़े जो अपने आप खुला था। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में एक कमरा दिख रहा था। कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, मेरी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। हम सब उस आईने के पास पहुँच गए। उस आईने में हमारा प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन काव्या का प्रतिबिंब गायब था। मैंने तुरंत काव्या की ओर देखा। वो मेरे बगल में खड़ी थी, लेकिन दर्पण में उसकी जगह खाली थी। वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? आईना, तेरा प्रतिबिंब वो नहीं है। तू आईने में क्यों नहीं दिखाई दे रही? तभी कमरे में हवा तेज हो गई। टॉर्च अपने आप कभी चालू कभी बंद हो रही थी, और फिर हमें किसी औरत की एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुनकर हम सब डर गए थे। हम अपने चारों ओर देख रहे थे कि वो हंसी कहाँ से आ रही है, लेकिन हमें वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कौन है? जैसे ही विक्रम ने आवाज लगाई कि अचानक वो हंसी रुक गई, और फिर आईने में एक आकृति उभरी। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो कोयले की तरह काली थी। तुमने मेरा श्राप तोड़ा और अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। डर के मारे हम सब एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए थे। हम सब कांप रहे थे। कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमारी रत्नावती, इस किले की राजकुमारी। मैंने इस किले को श्राप दिया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आ गए। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। और तभी हम जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो अचानक से बंद हो गया। मैंने तुरंत जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हमारे हाथ में जो टॉर्च थी वो अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की हंसी गूंज रही थी। यार कुछ करो, हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यहाँ खतरा है, लेकिन तुम सभी नहीं माने। यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रत्नावती जी, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, मैं तो यहाँ आने के बारे में भी नहीं सोचूंगी, प्लीज हमें छोड़ दो। नेहा और काव्या के गिड़गिड़ाने पर वो आत्मा जोर जोर से हंसी। उसकी हंसी भी इतनी भयानक थी कि हम कांप रहे थे। यहाँ से बाहर निकलने की बात तो अब तुम सब भूल ही जाओ। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मुझे किले की ओर आते वक्त बूढ़े आदमी ने जो तावीज दिया था वो याद आया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, वो तावीज अभी भी मेरी जेब में ही था। मैंने तुरंत वो तावीज जेब से निकाला और उस आत्मा के सामने किया। तावीज देखते ही उसकी हंसी रुक गई। ये देखकर नेहा और विक्रम ने भी अपना अपना तावीज निकाला और आगे कर लिया। तावीज देखकर वो आत्मा डरने लगी थी। मैं, विक्रम और नेहा, हम तीनों के पास तावीज था और काव्या अपना तावीज ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। मेरा तावीज कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? जल्दी से ढूंढ, क्योंकि तावीज होगा तो ये आत्मा तुझे कुछ नहीं कर पाएगी। भले ही तुम इस तावीज की मदद से बच जाओ, लेकिन ये लड़की नहीं बचेगी। ये कहकर अचानक रत्नावती की आत्मा तेज गति से काव्या के पास पहुंच गई और उसका गला पकड़ लिया। आत्मा ने उसे एक हाथ से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। काव्या आत्मा से बचने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन बच नहीं पा रही थी। तभी विक्रम ने एक छलांग लगाई और आत्मा के हाथ पर जोर से मुक्का मारा। मुक्का लगते ही आत्मा के हाथों की पकड़ ढीली हो गई और काव्या छूट गई। लेकिन फिर आत्मा को विक्रम पर गुस्सा आ गया
उसने कोने में पड़ी एक कुर्सी की ओर देखकर आंखों से इशारा किया कि तुरंत वो कुर्सी हवा में उड़ती हुई विक्रम के ऊपर गिर गई। कुर्सी की मार से विक्रम को चोट लग गई। वो जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। जहाँ पर कुर्सी लगी थी उस जगह से खून भी बहने लगा था। विक्रम को तड़पता देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गुस्से में बाजू में पड़ा लोहे का एक रॉड उठाया और जाकर उस आत्मा की पीठ पर जोर से वार किया। लोहे का रॉड तो बीच में से मुड़ गया, लेकिन आत्मा को एक खरोच तक नहीं आई। मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। तभी आत्मा ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। मेरे पास ताबीज होने के कारण वो आत्मा मुझे छू भी नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से दूसरी किसी भी चीज से मुझ पर वार जरूर कर सकती थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आत्मा पर वार किया और वो दूर दीवार के पास जा गिरी। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वो बुजुर्ग खड़े थे जो हमें रास्ते में मिले थे। उन्होंने ही हमें वो तावीज दिए थे। बातें बाद में करना, जल्दी से इस किले से बाहर निकल जाओ, क्योंकि किले के भीतर ही इस आत्मा की शक्तियाँ काम करती हैं। लेकिन अंकल। बातें बाद में करना, जल्दी से इस किले से बाहर निकल जाओ, क्योंकि किले के भीतर ही इस आत्मा की शक्तियाँ काम करती हैं। हमें समझ आ गया कि आत्मा किले से बाहर हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हम सब वहाँ से बाहर की ओर भागने लगे। हम जैसे तैसे भागकर किले के मुख्य दरवाजे के पास आ पहुँचे। बाहर निकलकर हमने राहत की सांस ली। थोड़ी देर में हमारे पीछे पीछे वो बुजुर्ग भी किले से बाहर आ गए। थैंक यू अंकल, अगर आप नहीं होते तो वो आत्मा काव्या को खत्म कर देती। हाँ अंकल, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था किले के अंदर मत जाना, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारी दोस्त मारी जाती। सॉरी अंकल, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ अंकल, और आगे से हम कभी इस किले में नहीं जाएंगे। लेकिन अंकल, आप यहाँ क्यों आए थे? जब तुम लोगों ने इस किले में आने की बात की थी, तभी मुझे लगा था कि तुम लोग मुसीबत में पड़ोगे, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे ही आ गया था। और अंकल, वो भूतनी बाहर क्यों नहीं आई मुझे मारने के लिए? क्योंकि वो इस किले से कभी बाहर नहीं निकलती। वो अपने किले में कैद हो गई है। हो अच्छा हुआ अंकल आप आए, वरना हम इस किले से बाहर ही नहीं निकल पाते। हाँ, अब इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है अंकल। मैंने और मेरे दोस्तों ने मन में ही तय कर लिया था कि अब आगे से हम कभी इस किले की ओर नहीं आएंगे। फिर हम सब वहाँ से अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में निकल गए, लेकिन वो हादसा हमें हमेशा याद रहेगा।